हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले एक दुष्ट राजकुमारी ने अपने ही लोगों को वश में करने के लिए कब्रिस्तान में रहने वाले भूतों का श्राप डाल दिया। इस श्राप को तोड़ने के लिए उनके शरीर पर एक निशान बन गया था जो कि कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक था। श्राप के कारण वे सभी 40 वर्ष की उम्र में ही मर जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्राप उस इंसान की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी। इस श्राप को तोड़ने का एक ही उपाय था, ड्रैगन बोन और न्यू चेन ऑर्ब को खोजकर उसे एक करना होगा। ड्रैगन बोन की खोज कर ली गई थी, लेकिन न्यू चेन ऑर्ब की खोज करना अभी बाकी है। हु बेई और प्रोफेसर सन ड्रैगन बोन पर लिखे गए प्राचीन भाषाओं का अनुवाद करके पता लगाते हैं कि न्यू चेन ऑर्ब यूनान के लिंगलोंग पर्वत में राजा सियान के प्राचीन मकबरे में स्थित है। ड्रैगन बोन पर लिखे अंतिम शब्द उन्हें समझ में नहीं आते, इसलिए वे अनुवाद करने के लिए युकोउ से मिलने जाते हैं। युकोउ पागलों की तरह व्यवहार करता है और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में आगाह करता है। अगले दिन बेई, चार्ली, प्रोफेसर सन, लिंगलोंग और फैटी श्राप को तोड़ने के लिए म्यू चेन ऑर्ब की खोज पर यूनान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चट्टान गिरने से रास्ता जाम हो गया होता है। वे पैदल ही एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होटल की मालकिन यून से होती है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कॉन्क्यू होता है। रात के समय होटल के बाहर वे सभी फ्लेम फ्लाई नाम के कीट को देखते हैं जो पीले रंग की रोशनी से भरे होते हैं। कॉन्ग उन्हें कीटों की रानी दिखाती है जिसको वह कांच के जार में पकड़ कर रखी होती है। कॉन्ग बताती है कि फ्लेम फ्लाई अंधे होते हैं, जब अपनी रानी की गंध को पाते हैं तो उसी दिशा में आने लगते हैं। जब जार बंद हो जाता है तो रानी की गंध बंद हो जाती है, जिससे वह रास्ता भटक जाते हैं। जब इन्हें पकड़ लेते हैं तो ये आग की तरह जलने लगते हैं। फैटी कॉन्ग से जार ले लेता है। अगले दिन वे सभी नाव में बैठकर वर्ग वैली के लिए रवाना हो जाते हैं। कॉन्ग उन्हें छोड़ने के लिए जाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि रात के समय घाटी में जहरीली गैस भर जाती है। जिंदा रहने के लिए तुम्हें फ्लोटिंग आइलैंड पहुंचना होगा। गुफा के अंदर मांसाहारी मछलियां उन पर हमला कर देती हैं। वे मछलियों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें उड़ने वाले कीड़ों का सामना करना पड़ता है। वे फायर करके उन कीड़ों को जलाकर मार देते हैं। इसी दौरान पानी का बहाव तेज हो जाता है और उनकी नाव टूट जाती है और वे सभी ऊपर झरने से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वे सभी पानी से निकलकर वर्ग वैली के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां विशाल छिपकलियां उन पर हमला कर देती हैं। वे सभी उनसे बचते हुए एक लकड़ी के पुल को पार करते हैं। छिपकलियां भी उनका पीछा करते हुए आने लगती हैं। बेई लकड़ी को गिरा देता है जिससे सारी छिपकलियां नीचे गिर जाती हैं। सभी सुरक्षित फ्लोटिंग आइलैंड पहुंच जाते हैं। वहां बहुत रंग बिरंग के फूल और हरियाली होती है। वे सभी आग जलाकर आराम करते हैं। अगले दिन सभी फूलों के खेतों से होते हुए नदी के किनारे कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ लाशें होती हैं। नदी से एक विशाल केकड़ा निकलता है जो इस कब्रिस्तान की सुरक्षा करता है। केकड़ा सभी साथियों पर हमला कर देता है। सभी चारों तरफ से केकड़े पर हमला करते हैं, जिससे केकड़ा चोटिल हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में चला जाता है। पर पानी में मांसाहारी मछलियां केकड़े को मारकर खा जाती हैं। लड़ाई के दौरान लिंगलोंग पूरी तरह से घायल हो जाती है और मर जाती है। इसके बाद वे सभी एक संदूक में लिंगलोंग को रखकर पानी में बहा देते हैं। प्रोफेसर कहता है कि हम यहाँ नहीं आते तो लिंगलोंग अभी जिंदा होती और हम सब अपने अपने परिवार के साथ खुश होते। हमें वापस लौट जाना चाहिए। चार्ली कहती है कि हम यहाँ तक आकर वापस नहीं लौट सकते। प्रोफेसर कहता है कि मैं वापस घर जा रहा हूँ। अब बेई, चार्ली, फैटी और जिन आगे की यात्रा जारी रखते हैं और जल्द ही गोल्डन पैलेस पहुँच जाते हैं, जहाँ राजा जियान का मकबरा होता है। अचानक वहाँ बहुत सारे भयानक बिच्छुओं का झुंड आने लगता है और उन पर हमला कर देता है। बेई उनसे बचते हुए मूर्ति के हाथ में रखे हुए म्यू चेन ऑर्ब को ले लेता है, जिससे वहाँ की घंटियां बजने लगती हैं। आवाज सुनकर सारे बिच्छू भाग जाते हैं और मूर्ति टूट जाती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सांप जो कि म्यू चेन ऑर्ब की रक्षा करता है, उनके सामने आ जाता है। बेई अपने साथियों को सांप से लड़ने के लिए कहता है। सभी मिलकर सांप से लड़ाई करते हैं, पर उसे मार पाना बहुत मुश्किल होता है। लड़ाई के दौरान फैटी का फ्लेम फ्लाई का जार गिरकर टूट जाता है, जिससे रानी फ्लेम फ्लाई की गंध बाकी फ्लेम फ्लाई को मिलने लगती है। देखते ही देखते फ्लेम फ्लाई झुंडों में रानी की तरफ
आने लगती हैं। रानी जार से निकलकर उड़ने लगती है। प्रोफेसर सन रानी को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। प्रोफेसर का हाथ जलने लगता है। प्रोफेसर रानी को हाथ में पकड़कर सांप की तरफ दौड़ने लगता है और कूदकर सांप के मुंह में चले जाते हैं। रानी का पीछा करते हुए सारी फ्लेम फ्लाई सांप के मुंह में चली जाती हैं, जिससे सांप का शरीर जलने लगता है और सांप जलकर मर जाता है। सभी साथी प्रोफेसर की मौत पर बहुत दुखी होते हैं और घर लौट जाते हैं। वे सभी ड्रैगन बोन और म्यू चेन ऑर्ब को एक साथ मिलाते हैं, लेकिन श्राप हटने के बजाय उन्हें नए वीरतापूर्ण कार्य के लिए इशारा करता है और मूवी खत्म हो जाती है।